बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड 2010 में अब तक हम ऑटोकैड के इंटरफेस को डिस्कस किया हमने, और इसमें जो ज़रूरी पार्ट्स थे इंटरफेस के उनको आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लगी हुई है। हमने ये मेन्यूज़ डिस्कस किए, हमने टैब्स डिस्कस किए, हमने पैनल्स डिस्कस किए, मॉडल स्पेस और लेआउट और स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हम ड्राइंग बनाने की तरफ जा रहे हैं, और सबसे पहली कमांड और सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड या सबसे ज़्यादा होने वाली इस्तेमाल होने वाली कमांड जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे और उसको चलाना सीखेंगे। वो है लाइन कमांड। लाइन होम टैब के अंदर ड्रा पैनल के अंदर ये लाइन कमांड यहाँ पे मौजूद है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ज़रा आप नीचे देखें, कमांड बार के ऊपर उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कि आप लाइन लगाना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट जो है वो अपना मुख्तस करें, कहाँ से आप लगाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से लाइन लगाना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप पहला पॉइंट लेंगे एक रबड़ बैंड इफेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, और लाइन जो है उसको खींच के आप जितना मर्जी दूर ले जाएंगे। ठीक है जी। अब उसी तरह आप कमांड बार पे नीचे देखेंगे स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लेट्स सपोज कि मैं ये मुख्तस कर देता हूँ, फिर वो पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट, मैं कहता हूँ ये, फिर पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट, मैं कहता हूँ ये। अब सपोज कि ये मेरी ड्राइंग मुकम्मल हो गई है, तो अब मुझे इसे बंद करना है, ख़त्म करना है, कमांड से मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, या राइट क्लिक करके जो मेन्यू होगा उसमें आप एंटर की ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये कमांड से आप बाहर आ जाएंगे। राइट क्लिक और एंटर, ये है जी आपके लाइन लगाने का तरीका। फिर देखें, हमने लाइन कमांड को एक्टिव किया क्लिक करके, और फिर हमने क्या किया, हमने पहला पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तो हमारी लाइन जो है वो कंप्लीट होगी। अब हमारी 3 लाइन लगी हुई हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, जो कि बिटवीन 2 पॉइंट्स है, बिटवीन 2 पॉइंट्स है। अब हम कमांड, ये जो लाइन कमांड है इसके मुतलका कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, कि जो सब ऑप्शंस जिसको हम कहते हैं। आप ज़रा कमांड बार पे नोट करें, यहाँ पे उसने एक तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज या अंडू। ये क्या चीज़ें हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। देखें जी, मैं यहाँ पे लाइन कमांड को एक्टिव करता हूँ और स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया। अब वो कहता है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, हम कहते हैं ये जी नेक्स्ट पॉइंट है। अब उसने कहा जी स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट और अंडू, लेकिन जी मैं ये स्टेप, अब वो आगे कह रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज और अंडू। अंडू क्या करेगा, ये जो लास्ट पॉइंट है इससे पीछे चला जाएगा, यानी मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको अनडू कर देता हूँ, यानी जो किया है उसको रिवर्ट कर दे, तो वो ये इसको पीछे ले जाएगा। अब यहाँ से भी अगर पीछे जाना है तो अनडू, ये पहले पॉइंट पे आपका आ जाएगा। तो इसी तरह हर कमांड पे जो अनडू की ऑप्शंस तकरीबन होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और सब ऑप्शन है, उसको भी देखते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। अब एक यहाँ पे कमांड बार पे नोट करें क्लोज की ऑप्शन है। क्लोज क्या करेगा, ये फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट के साथ जोड़ देगा। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज हो गया, और मेरी कमांड जो लाइन कमांड थी वो भी डीएक्टिवेट हो गई। अब मैं जो आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ उसमें हम लाइन कमांड को एक ख़ास डायमेंशन के साथ ड्रा करेंगे, मतलब एक खास साइज़ दे के हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अब वो साइज़ क्या है वो ज़रा देखिए। मैंने लाइन कमांड एक्टिव की और यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अब वो पूछ रहा है सेकंड पॉइंट लें, मैं सेकंड पॉइंट इसका लेट्स सपोज कि मैं ना 20 कर देता हूँ। या आप ज़रा नोट करें, यहाँ पे स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट 20 मैंने कर दिया है, और इस डायरेक्शन में 20 पॉइंट मैं ये लेना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पे 20 पॉइंट मेरे ख़त्म होते हैं। ये 20 यूनिट आप इसको बोलेंगे, 20
यूनिट। अब ये यूनिट क्या है, ये एक लंबी बहस है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर आएगा, वो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। ये इंचेस भी हो सकते हैं, मिलीमीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं। जो यूनिट आप ड्राइंग में फिक्स करेंगे उसी हिसाब से ये उसको कंसीडर करेगा। अगर आपने ड्राइंग में रखे हुए हैं कि बेसिक जो यूनिट हैं वो इंचेस हैं, तो आप 20 जब एंटर करेंगे तो 20 इंच की लाइन लगाएगा। और अगर आप वो बेसिक यूनिट मिलीमीटर कर देते हैं और 20 देते हैं तो वो 20 मिलीमीटर की लाइन लगाएगा। इसी तरह अब मैंने इस डायरेक्शन में लेट्स सपोज के 10 यूनिट जाना है, तो मैं 10 यूनिट यहाँ पे क्लिक करूँगा, 10 लिखूँगा और फिर एंटर प्रेस कर दूँगा, तो ये 10 यूनिट चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं लेट्स सपोज के यहाँ पे 13 यूनिट इस तरफ आना चाह रहा हूँ, तो 13 यूनिट इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह आप यूनिट दे के भी जो है वो कमांड को एक्टिव लाइंस लगा सकते हैं यूनिट्स के ज़रिए, डायमेंशंस के ज़रिए। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं ताकि ये कमांड जो है ये फाइनल हो जाए। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपके पास ये एक मोड यहाँ पे है, डायनामिक मोड। ये डायनामिक मोड आपका ऑफ होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पर ऑफ होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा मिच्योर होते जाएंगे, ड्राइंग सीखते जाएंगे, तो फिर डायनामिक मोड जो है वो हम ऑन करके काम किया करेंगे। डायनामिक मोड ऑफ करने के पीछे लॉजिक क्या है, आपको सिखाना मकसद है कि आपको जो है वो ये बिजी हो जाती है ड्राइंग आपकी। देखें मैं यहाँ पे डायनामिक मोड ऑन करता हूँ, अब मैं इधर लाइन क्लिक की, ये देखें आपके कर्सर के साथ कुछ चीज़ें काफ़ी सारी आ गई। तो ये इस वक्त इसको बयान करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है वो डायनामिक मोड जो है वो ऑफ करके इस वक्त तक काम अपना करेंगे, ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन कम से कम रहे। तो मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। ले जी, ये थी हमारी लाइन कमांड, जिसके अंदर हमने जो है वो लाइन कमांड को एक्टिव करना सीखा, हमने लाइन कमांड ड्रा करना सीखी, हमने लाइन कमांड को डायमेंशंस के ज़रिए ड्रा करना सीखा, और हमने लाइन कमांड की सब ऑप्शंस क्लोज और अनडू उनको भी डिस्कस किया।